मेडिकल आईआईटी और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। Hello students, welcome to the class. This is chapter number 1 of your 7th science. ये आपके क्लास 7th के साइंस का पहला चैप्टर है और आज ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट जो टर्म है, पहले आप इस चैप्टर के हेडिंग को समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वर्ड न्यूट्रिशन को समझने के लिए आपको 2-3 वर्ड समझना होगा। एक वर्ड आपको समझना होगा फूड, कि फूड क्या होता है, और दूसरा एक वर्ड आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ये 3 वर्ड अगर आप समझ जाएंगे तो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फूड, देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट, एंड देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो देखो, सबसे पहले फूड किसे कहते हैं। फूड का मतलब होता है एनीथिंग विच वी कैन ईट, डाइजेस्ट एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज नोन एज फूड। हिंदी में समझिए, हर वो चीज़ जिसे हम खाकर पचा सकते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं, उसे फूड कहते हैं। फूड की परिभाषा सिंपल है कि जिस चीज़ को हम खाकर पचा लें और उसमें से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लें, उसे ही फूड कहेंगे। तो हर चीज़ फूड नहीं है, क्योंकि फूड उसी को कहेंगे जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है, और डाइजेस्ट करने के साथ साथ जिसमें से हमारा बॉडी यूजफुल चीज़ें निकाल सकता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लीजिए, जैसे आप एप्पल को फूड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एप्पल खाएंगे तो हमारा बॉडी एप्पल को डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल देगा, है ना। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के काम के होते हैं, तो एप्पल फूड है। लेकिन अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हो तो क्या लकड़ी का टुकड़ा को आप खा सकते हैं? नहीं। तो वो फूड कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट है वो लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक होते हैं, वो तो लकड़ी खाते हैं क्योंकि उनका बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए फूड नहीं है वो किसी के लिए फूड नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, वो उनका फूड हैबिट होता है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फूड हैबिट है। फूड हैबिट मतलब द काइंड ऑफ फूड विद दैट वी ईट, जो जिस तरह का भोजन हम लोग खाते हैं वो हमारा फूड हैबिट कहलाता है। चलिए, तो एक चीज समझ गए, फूड जिस चीज को पचाकर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सके। अब अगला टॉपिक हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बॉडी के को एनर्जी दें, बॉडी को प्रोटेक्ट करें, बॉडी को ग्रो कराएं। तो वो चीजें क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो है ना, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स और पांचवा मिनरल, दीज 5 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर न्यूट्रिएंट्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूट्रिएंट क्या है, तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स आर द रॉ मटेरियल्स लाइक carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals which we obtain from food, and these raw materials help us to run our life. They provide us energy, they provide us material for growth and development and maintenance of body. हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि जिस चीज से हम लोग ये सब से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं वो फूड है, और न्यूट्रिएंट उस चीज को कहते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, बॉडी को ग्रो कराए, बॉडी को बीमारियों से बचाए। और न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और ये सब हमें फूड से मिलते हैं। फूड में ये सब मौजूद होते हैं, और जब हम इन्हें तो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग उसको खा जाएं तो हमारे पेट में नहीं जाएगा, तो पेट मतलब पेट में जाएगा लेकिन ब्लड में नहीं जाएगा। तो उसको हम लोग पहले डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वाज फूड, second thing is nutrients are these materials. And what is now nutrition? The process of obtaining nutrients is known as nutrition. Is it very much clear? The process of obtaining nutrient is known as nutrition. शरीर में न्यूट्रिएंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं।
तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गया, फूड, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। और अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स न्यूट्रिशंस कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, आप ये चीज़ जानते हैं कि प्लांट एक लिविंग बींग है, हमारी तरह हम एनिमल्स हैं, हम भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग बींग है। तो कोई भी लिविंग बींग को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में हमें चाहिए एनर्जी के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इस बुक में ही दिया हुआ है कि सभी लिविंग बींग्स को फूड चाहिए, बस अंतर इतना है कि प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग उल्टा प्लांट से अपना फूड एब्जॉर्व करते हैं। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और हम सारे ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट से फूड ले लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है, क्योंकि अगर ह्यूमन हैं हम लोग और सीधे प्लांट खाते हैं तो भी हमें एनर्जी किससे मिल रही है, प्लांट से। और अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो जैसे चिकन, तो चिकन भी तो प्लांट्स यानी कि मेज और वीट खा के ही बड़ा होता है। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो फूड और न्यूट्रिएंट्स की है वो प्लांट से ही पूरा करते हैं। तो अब प्लांट के पास न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। तो हमने आपको बताया कि प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, बस उन्हें तीन चीज़ चाहिए होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल है। इसके अलावा कंडीशंस में चाहिए होगा सनलाइट और क्लोरोफिल। हम लोग आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ इतना समझ गए कि प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और प्लांट जो फूड बनाता है उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमने आपको पहले बता रखा है कि न्यूट्रिएंट्स से क्या फ़ायदा होता है। तो बॉडी बिल्ड करता है, बॉडी ग्रो करता है, डैमेजेस को रिपेयर करते हैं और एनर्जी मिलती है जिससे हमारी बॉडी चलती है। और तो न्यूट्रिएंट्स आर द रॉ मटेरियल्स विच हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर बॉडी, टू ग्रो आवर बॉडी, टू रिपेयर द डैमेजेस इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। हिंदी में इसका मतलब हुआ न्यूट्रिएंट्स उस वस्तु को कहते हैं जो शरीर को बनाने में हेल्प करता है, शरीर को ग्रो कराता है, शरीर के अंदर डैमेजेस को ठीक कराता है और हमें एनर्जी देता है जिंदगी जीने के लिए। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। और न्यूट्रिएंट हमको मिलते कहाँ से हैं, फूड से मिलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड से। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, तो है ना, न्यूट्रिएंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के कई मोड होते हैं, जिसमें से दो मोड होते हैं फेमस। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ध्यान समझिएगा, जो अपना खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो और ट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद से बनाए उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, है ना, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। तो जो जीव अपना खाना खुद बना ले उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, जो अपना खाना दूसरों के शरीर से लेते हैं उन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स कहते हैं। तो प्लांट ऑटोट्रॉप्स हो गए और एनिमल हेट्रोट्रॉप्स हो गए। वेरी सिंपल, लास्टली रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। The organisms which make their own food is known as autotrophic organisms. The organisms which obtain from other animals is known as other organisms are known as heterotrophic organisms. Plants are autotrophs, animals are heterotrophs. हिंदी में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरों के पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे जानवर पे, वो हेटेरोट्रॉपिक्स। एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इस तरह से हम लोग ये बात समझ में आ गया कि हम लोग जो है हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है कि फूड, ये तो हम समझ में आ गया कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, पर कहाँ और कैसे बनाता है इस पर आते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा एक बहुत ही फेमस टर्म है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
प्लांट्स में फूड बनाने के प्रोसेस को कहते हैं। तो जिस प्रोसेस से प्लांट अपने शरीर में फूड बनाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल रिएक्शन यूजिंग विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो यह फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं, और ये होता कहाँ है? लीव्स में। तो पौधे में खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। इसीलिए हम लोग लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। प्लांट के अंदर जो खाना बनाने का काम है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके द्वारा होता है, और ये काम लीव्स के अंदर होता है। यानी कि द सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस इन लीफ। यानी कि चीज़ क्लियर हो गया कि पौधे में खाना खुद से जो बनाया जाता है वो पत्ते में बनाया जाता है। और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? तो इसके लिए रॉ मटेरियल है वाटर, जो कि कहाँ से मिल जाता है? सॉइल से। और एक चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मिल जाता है लीफ के ओपनिंग, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो वाटर जो है प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो वाटर के साथ साथ मिनरल, ये दोनों सॉइल में होते हैं। वहाँ से पहले रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वो पहुँचते हैं लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लिया जाता है, जो कि लीव्स के अंदर एंटर करते हैं छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टोमेटास। स्टोमेटास आर द स्मॉल ओपनिंग्स थ्रू विच प्लांट्स inhale carbon dioxide and exhale oxygen, and these stomatas are covered with guard cells. These guard cells control opening and closing of stomatas। यानी कि दोबारा समझ लीजिए, खाना पौधे में जिस केमिकल प्रोसेस से खाना बनता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। फूड बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्लांट में, एक है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है मिनरल। तो ये तीन चीज़ें की जरूरत पड़ती है, जिसमें से वाटर और मिनरल जो है वो मिलता है सॉइल से, जिसे पौधा एब्जॉर्व कर लेता है रूट्स से। यानी कि सॉइल के अंदर में, मिट्टी के अंदर में पानी और मिनरल्स हैं, और पौधा क्या करता है, इन रूट्स, पौधे का जो रूट्स होता है वो मिट्टी के अंदर से पानी एब्जॉर्व करता है। रूट्स तो आप जानते ही हो कि पानी एब्जॉर्व करता है, और वो पानी जो एब्जॉर्व करता है उसे वो पौधा पानी के साथ साथ, यानी कि जब पौधा जमीन के अंदर से रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्व कर रहा होता है तो उसी पानी के साथ साथ वो मिनरल भी एब्जॉर्व कर लेता है, बाद में से ट्रांसपोर्टेशन करके लीव में लाया जाता है। तो ये वाटर और मिनरल आ जाता है रूट्स के थ्रू, और कार्बोहाइड्रेट्स लीव्स खुद ही एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा नामक के जो छेद होते हैं, इनके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन बाहर दिया जाता है। पर ये स्टोमेटा हमेशा खुले नहीं होते हैं, ये समय समय पे खुलते बंद होते रहते हैं। इनको खोलने और बंद करने का काम स्टोमेटा के ऊपर लगे गार्ड सेल्स करते हैं, जो कि दो होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका गेट है, आप गेट के थ्रू ही घर के अंदर आते जाते हैं, पर गेट पर आपके गार्ड्स होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि जब आपको आना जाना हो तो गेट खुले, बाकी टाइम गेट बंद रखिए। यूजलेसली गेट नहीं खुला रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से लीव्स के अंदर भी स्टोमेटा नामक गेट्स होते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन आउट होता है, पर यह हमेशा स्टोमेटा नहीं खुला होता है। स्टोमेटा के गेट को खोलने बंद करने का काम गार्ड सेल्स करते हैं। सो दिस इज फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। दिस वाज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। हम लोग इस पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अगली पार्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये समझ गए हैं कि प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है और प्लांट में फूड कैसे बनता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी स्पेशली डेडिकेटेड टू द वर्किंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग आगे का कंटेंट पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है।